जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा गोविंद श्री राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, आज की श्रीमद् भागवतम चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है भक्ति हरे वैभव कृष्ण प्रभु जी। अभ्यास क्रम के द्वारा। हरे कृष्ण। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, प्रार्थना शुरू करने से पहले माता जी ने बहुत सुंदर कीर्तन गाया और हम कह रहे थे कि शायद पिछले जन्म में वो गंधर्व हो सकती है। तो कोई भक्त का उदाहरण देंगे आप कि जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने से पहले गंधर्व जन्म में थे? नारद मुनि जी प्रभु जी। नारद मुनि। और क्या नाम था उनका? उपभरण। उपभरण। और कोई भक्त जो, हाँ हाँ, और कोई भक्त जो कि गंधर्व तो नहीं थे लेकिन स्वर्गलोक के जो अलग अलग लोक हैं वहां के वासी थे, विद्याधर लोक के वासी थे। और कोई भक्त याद कीजिए। अर्जुन भ्रूणंदा बने थे। हाँ, अंजना अर्जुन। माता जी, अंजना माता जी, हनुमान जी की माँ। अंजना माता जी वो कौन थी? हनुमान जी की माँ।
हाँ हाँ, लेकिन वो कौन थी नाम पिछले पुंजिक जन्म में? स्थला, प्रभु जी उनका नाम पुंजिक स्थला था। अच्छा अच्छा, धन्य। तो और शील में गंधर्व उनको श्राप मिला था एक और ऋषि शायद के। शकुंतला शकुंतला भी है शायद माता प्रभु जी। शकुंतला, ये शकुंतला, शकुंतला जो दुष्यंत से शादी हुई थी। हाँ हाँ। और कोई भक्त महाराज चित्रकेतु महाराज, उनको भी विद्याधर जी जन्म, जी जी विद्याधर लोक में जन्म प्राप्त हुआ था नारद मुनि और अंगिरा मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। तो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले बार देखा था कि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव नारद मुनि अपने गुरु महाराज को, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं और पूछते हैं कि जिस प्रकार से वायु किसी भी वस्तु के अंदर भी बाहर भी प्रवेश कर सकता है, और जिस प्रकार से परमात्मा सारे जीवों में और सारे भौतिक तत्वों में स्थापित है, और इसी प्रकार से किसी भी जीव के हृदय में कौन से विचार चल रहे भगवान परमात्मा रूप में सब जानते हैं। तो नारद मुनि जी को श्रील व्यासदेव जी प्रार्थना करते कि आप भी भगवान की शुद्ध भक्ति की कृपा से, भगवान की कृपा से उसी तरह हो, आप सर्वज्ञात हो, तो कृपया मेरे असंतुष्टता का कारण आप बताइएगा। और ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 8 से लेकर श्लोक क्रमांक 22 तक, जिसमें श्रील नारद मुनि ने व्यासदेव जी के लिखित सारे रचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो सबसे पहले नारद मुनि कहते हैं कि अनुदित प्रायम भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम अखिलम। कि अपनी जो राय है तुरंत बता देते हैं कि हे व्यासदेव, भगवान के यश, नाम यश के बारे में जिन रचनाओं में चर्चा नहीं हुई हो, ऐसे जो भी रचनाएं हैं वे चाहे कितने भी श्रेष्ठ भाषा में चित्र पदम अच्छी तरह सुंदर अलंकारों से भरी हुई क्यों न रचनाएं हो, मेरे मानो मेरी मतलब नारद मुनि जी की, उनके हिसाब से ये सारे रचनाएं खिलम, खिलम मतलब निम्न स्तर की है, सेकेंडरी है, कि वो पूरे जगत के कल्याण का कार्य नहीं कर सकती। और नारद मुनि कहते हैं कि आपकी रचनाओं में जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका इतनी, इन 4 पुरुषार्थों का इतना ज्यादा वर्णन है कि भगवान वासुदेव की महिमा जो है उसका अनुवर्णितम, अनुवर्णितम मतलब रिपीटेड ग्लोरिफिकेशन, निरंतर वर्णित उसका हुआ ही नहीं है। तो इसकी वजह से भगवान का यशोगान तो निश्चित है वेदों में, लेकिन वो जो 4 पुरुषार्थ है उनके वर्णन के वजह से ढका हुआ है कोने में, कि मुख्यतः वो बाहर नहीं आता भगवान का यशोगान वैदिक ग्रंथों में से। और आगे नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, न यद्वत चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, कि इस प्रकार का भगवान का यशोगान जो कि पूरे जगत को पवित्र कर सकता है, ऐसे भगवान के यशोगान रहित अगर ऐसी रचनाएं रहेंगी, अगर वो कितने भी चित्र पदम मतलब काफी अलंकारिक दृष्टि से, अलंकारिक भाषा में क्यों न लिखी हुई हो, तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, ये केवल उन्हीं लोगों को आकर्षित कर सकती है इस प्रकार की रचनाएं जो वायसम, वायसम मतलब कौवे। और हमने पिछले बार काफी विस्तार से देखा था कि किस प्रकार से कौवे जहाँ भी गंदगी हो, जहाँ भी कचरा इकट्ठा हुआ हो, वैसी जगह पर काफी आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की भौतिक रचनाएं केवल ऐसे कौवों जैसी मानसिकता जिनको प्राप्त हुई है, ऐसे लोगों को आकर्षित करने में सक्षम है। और उसके आगे का ही श्लोक हमने देखा था पिछली बार कि उसके विरुद्ध वो रचना है जिसमें
प्रति श्लोक, हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक, कुछ ना कुछ कमी रह गई हो व्याकरण के हिसाब से, भाषा के अलंकार के हिसाब से। लेकिन उस वाङ्मय में क्या है? नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि यशोगान से भरी पड़ी है वो रचनाएं। लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कुछ लिखित रूप में, रचनात्मक रूप में कुछ कमी रह गई हो, तो भी वो रचना श्रेष्ठ है। किस प्रकार से श्रेष्ठ है? कि उन रचनाओं को जो साधु साधु व्यक्ति है, साधु पुरुष है, वो सुनवंती गायंती गृणंती साधवः, वो आनंद से उसको सुनते हैं, गाते हैं और स्वीकार करते हैं, साधु पुरुष। तो इस प्रकार से हे व्यासदेव, आपकी रचनाओं में अगर भगवान का यशोगान है, बाकी अगर अलंकार में, व्याकरण में कुछ कमी भी रह गई तो भी चलेगा, लेकिन जो विशेष रूप से बाहर आना चाहिए रचनाओं में, वो है भगवान का यशोगान। तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 12 से। रतिरूपा माता जी, ये श्लोक करेक्ट है अपना? प्रभु जी 11 से 11 से, ठीक है, हाँ। ठीक है, चलेगा। हम 11 से शुरुआत करते हैं। कृपया श्लोक गाने की कोशिश कीजिएगा। तद्वाद्विसर्गो जनतागविप्लवो वाग्विसर्गो जनताग्विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि यस्मिन् यस्मिन् प्रतिश्लोकं प्रतिश्लोकं नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो इस प्रकार के श्लोक क्रमांक 10 में दिए गए चित्रपद जो रचना है, जो कि काफी अलंकारित वाक्यों से, भाषा से रचित हुई है, लेकिन जिसमें जगत पवित्र भगवान के यशोगान का वर्णन नहीं है, जिस प्रकार से वो कौओं का तीर्थ स्थान बन जाती है, उसके विपरीत ऐसी रचनाएं जिसमें भगवान का यशोगान है, जिसमें भगवान का नामानि अनंतस्य यश अंकितानि यत्, कि भगवान के नाम, गुण, दिव्य नाम, गुण, रूप और लीला इत्यादि का यशोगान किया है, ऐसी रचनाएं अगर उसमें प्रत्येक श्लोक में भी कुछ ना कुछ कमी रह गई हो, तो भी वो सारे भक्त लोग उसे काफी आनंद से स्वीकार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्रील व्यासदेव की जो काफी सारे रचनाएं, अनेक अनेक देवी देवताओं के पुराण हम देखते हैं, अनेक अनेक जो ग्रह वगैरह है, उनको भी किस प्रकार से प्रसन्न करने, उसके लिए भी रचना हम श्रील व्यासदेव जी के देखते हैं। उससे क्या होता है कि रचनाएं तो काफी सुंदर है। जैसे, नाम तो नहीं लेना चाहता मैं किसी व्यक्ति को अपराधिक भावना न लगने के लिए, लेकिन जो काफी सुरों से गाई जाती है ना, अलग अलग त्योहारों में। जैसे अभी कुछ त्योहार होकर गए महाराष्ट्र में, काफी अलंकारित भाषा में उन सारे गीतों को, उन सारे रचनाओं को गाया जाता है, लेकिन भगवान का यशोगान उसमें नहीं है। तो इस प्रकार की रचनाएं, और आगे आने वाले श्लोक में देखेंगे, नारद मुनि कहते हैं केवल भौतिक रचनाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नैष्कर्म्य रचनाएं। नैष्कर्म्य मतलब जो भौतिक कर्मों के परि है, लेकिन जिसमें अच्युत भावम वर्जितम, कि जिसमें भगवान का यशोगान नहीं है। मतलब केवल भौतिक ही रचनाएं नहीं, लेकिन नैष्कर्म्य मतलब भौतिक जगत से परि रचनाएं, लेकिन भगवान का उसमें यशोगान नहीं है। इस प्रकार की रचनाएं भी भक्त स्वीकार नहीं करते। लेकिन उसके विपरीत हम यहाँ पर देखते हैं, नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता की रचना की, कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने जो टिप्पणी लिखी थी श्रीमद् भगवद गीता की, वो उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था राधा रानी, राधा रानी अभय चरण डे। तो उनकी पत्नी ने वो रद्दी में बेच दी,
और श्रील प्रभुपाद जी को आप सोच सकते हैं कि कितना सदमा लगा होगा कि इतने सारे 700 श्लोकों की टिप्पणी लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन वो जब रद्दी में बिकी, श्रील प्रभुपाद जी को काफ़ी बड़ा सदमा लगा और उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा कि यू वांट मी और टी, आपको मैं आपको चाहिए या आपको चाय चाहिए? तो उनकी पत्नी ने हंसी मजाक में उन्होंने कहा कि चाय चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी ने वो भगवान और उनके गुरु महाराज के आदेशों अनुसार स्वीकार कर लिया। तो उस टिप्पणी को श्रील प्रभुपाद जी ने बाद में जब लिखा, तब सबसे पहले पब्लिशर पाश्चात्य देशों में मैकमिलन बुक कंपनी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की टिप्पणी को पब्लिश किया। लेकिन मैकमिलन पब्लिशर, उनको लगा कि श्रील प्रभुपाद जी को श्रीमद् भगवद गीता की जो टिप्पणी है काफ़ी बड़ी है, तो इतनी बड़ी किताब ये बिकने में मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने केवल पहले 6 जो अध्याय थे उनके ही ऊपर जो टीका थी उसी को पब्लिश किया, भगवद गीता भाग 1 के हिसाब से रूप में। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो पब्लिकेशन हुआ है भगवद गीता का, ये हमें जैसे चाहिए था वैसे पूरी भगवद गीता को तो न हो सका, लेकिन और उसमें कुछ कमियां भी रह सकती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शुरू में जो एडिटर थे, ऐसे नहीं कि वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूरी ट्रेनिंग लेकर आए हैं, है ना। वो उन्होंने भी भगवद गीता की अलग अलग कॉपीज पढ़ी थी और उसमें से कुछ कुछ विचार वो धारण करके आए थे, और इस प्रकार उनकी जो एडिटिंग थी श्रील प्रभुपाद जी की टिप्पणी की, वो भी पूर्णतः वैष्णव सभ्यता के अनुसार नहीं थी। क्योंकि कुछ इम्पर्सनलिस्ट मतलब मायावादी जो टीकाकार थे, उनकी भगवद गीता पढ़ने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आए थे। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को जो मैकमिलन का किताब है भगवद गीता एज इट इज, उसमें द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड की जगह उन एडिटर ने लिखा था द ब्लेसेड लॉर्ड सेड। तो ये ब्लेसेड लॉर्ड शब्द जो आया है वो उन मायावादी टीकाकार के टिप्पणी से आया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसमें ज़रूर कुछ कमियां रह गई है, पता है मुझे, और ये जिस तरह से पब्लिश होनी चाहिए, जिस तरह से हम चाहते थे पब्लिश होना चाहिए, वैसे भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमें अपेक्षा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो ज़रूर इस टिप्पणी को इन सारी कमियों के साथ भी स्वीकार करेंगे और फिर भी भक्ति को प्राप्त करेंगे। क्यों? और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी नारद मुनि जी के इस श्लोक को कोट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भौतिक कमियां एक आध्यात्मिक शास्त्र में, ऐसे शास्त्र में जिसमें भगवान के यशोगान का वर्णन हुआ हो, उस शास्त्र को किसी भी तरह कमी अफेक्ट नहीं कर सकती, उसका प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो साहित्य भगवान के यशोगान के ऊपर आधारित है। लोग फिर भी उससे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में जब श्रील प्रभुपाद जी ने खुद भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट नाम की संस्था निकाली, इस्कॉन की सिस्टर ट्रस्ट, और उसके द्वारा भगवद गीता सबसे पहली बार पूर्ण रूप से 18 अध्यायों में पब्लिश हुई। और श्रील प्रभुपाद जी के जो बाद में एडिटर, उनके अलग अलग शिष्यों ने भूमिका निभाई, वो भी श्रील प्रभुपाद के द्वारा काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग उन्होंने प्राप्त किया था। जैसे जय अद्वैत स्वामी महाराज और द्रविड़ प्रभु, हृदयानंद गोस्वामी महाराज, ये जो अलग अलग एडिटर्स थे, इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशों के अनुसार फिर से भगवद गीता और बाकी सारे किताबों की एडिटिंग की। तो कहने का मतलब है कि इन सारे भौतिक कमियों की वजह से उन शास्त्र का जो प्रभाव है भगवान की भक्ति दिलाने में, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो टीका लिखी गई है एक शुद्ध भक्त द्वारा। तो हम ये तात्पर्य महत्वपूर्ण है, एक बार इस तात्पर्य के एटलीस्ट शुरू का जो पहला पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे और अनुवाद। नीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। श्री धन्यवाद। प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा हाँ गया माता जी, आप है, एक बार अनुवाद से शुरुआत कीजिए, दूसरी ओर। जी प्रभु जी। हाँ। अनुवाद।
दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं को दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य: महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल कोई भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से अछूत या कुल से संबद्ध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पूर्व भी भारत तथा चीन थे। दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था। राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य की अपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है, संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक पहुंच सके, तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिक कोरों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इस नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके, तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सदप्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, चाहे हम जितना भी प्रयास करें। इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा, और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमान गान के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है, तो उस घर में रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हों। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी ज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की
जी धन्यवाद प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी ने जब अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग देशों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा, जैसे हमने कुछ दिनों पहले श्रीला प्रभुपाद जी के एक बहुत विशेष शिष्य भूरिजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी, उनकी जीवन कथा के बारे में चर्चा की थी। आप सभी को याद है, प्रभु जी माता जी हांगकांग में गए थे, प्रभु जी को भेज, है ना? जी प्रभु। तो हाँ, हांगकांग में जब शुरू के भक्त बने और श्रीला प्रभुपाद जी की भगवद गीता का भाषांतर की सेवा उनको दी गई, तो ऐसे नहीं कि बहुत सालों से भक्त है, बस कुछ ही गिने चुने दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए होंगे शायद, तब इन भक्तों को ये सेवा दी गई श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तक भाषांतर करने की। और उसके भी 18 में से केवल और केवल पहले 6 अध्याय भाषांतरित हुए थे, जब श्रीला प्रभुपाद वहाँ पर आना चाहते थे भक्तों को मिलने के लिए। और श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मैं जब आऊँगा तो मुझे पब्लिश्ड भगवद गीता देखनी है। तो उन्होंने कहा लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी केवल 6 अध्याय अभी तक भाषांतरित हुए। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, 6 अध्याय अभी तक भाषांतरित हुए तो केवल उतने ही पब्लिश कर दीजिए। और ऐसे कहा गया है कि जब शिला प्रभुपाद जी उस जगह पर आए, शिला प्रभुपाद जी के लिए तो वो भाषा काफ़ी नई थी। हांगकांग में कैंटोनीज बोली जाती है, जो कि चाइनीज मैंड्रिन से भी थोड़ी अलग है। तब जो भाषांतर हुआ था, शिला प्रभुपाद जी को तो वो भाषा पता नहीं थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्होंने, वो जो भक्त थे जिन्होंने ये भाषांतर किया था, उनको भगवद गीता पढ़ने के लिए कहा। और शिला प्रभुपाद जी बैठकर सुन रहे थे, और वो भक्त उनकी जो भाषा है कैंटोनीज वगैरह जो भी, उसमें पढ़ रहे थे। और शिला प्रभुपाद जी फिर भी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, बड़े चाव से, बड़े ध्यान देकर सुन रहे थे। क्यों? शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि भाषा या रचना की जो भी भौतिक दृष्टि से कमियां है, वो भगवान के विषय में जो भी शास्त्र रचित है उससे भक्ति का प्रभाव देने में कभी वो जो कमियां है वो बाधा नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो शास्त्र भगवान के एक शुद्ध भक्त ने भगवान की भक्ति पर, शुद्ध भक्ति पर आधारित लिखा हुआ है, तो जरूर उसका प्रभाव लोगों के हृदय पर जरूर होगा, चाहे रचना में, उस भाषा की रचना में चाहे कुछ कमी भी क्यों ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान के यशोगान रहित शास्त्र कौओं के आकर्षण का स्थान बन जाते हैं, और भगवान के यशोगान में रचित शास्त्र, उसमें हर एक श्लोक में भी कुछ कमी रह गई है तो भी वो श्रेष्ठ रहते हैं, और भगवत भक्त उसको काफी रुचि से स्वीकार करते, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। तो अब नारद मुनि 2 प्रकार के शास्त्रों का कंपैरिजन करते हैं, नैष्कर्म्य कर्म वाले शास्त्र और सकाम कर्म वाले शास्त्र। किस प्रकार से ये दोनों शास्त्र व्यर्थ है अगर उसमें भगवान के बारे में यशोगान न किया हो। तो ये एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी माता जी? नहीं तो हम अंत में समय देंगे प्रश्न के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है, कृपया श्लोक गाने की कोशिश कीजिएगा। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यम् अप्य भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, न शोभते ज्ञान अमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, कुतः पुनः शश्वत्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्यकारणम्। न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। रोहिणी माता जी, हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी हरे माता कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता।
यदि वह अच्युत यानी ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि ऊपर कहा गया है, ना केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भत्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भत्सना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य को पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवद गीता के कुछ श्लोकों का रेफरेंस दे रहे अपनी टिप्पणी में, तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कहा गया है, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भावम भाववर्जितम, कि अच्युत भाववर्जितम, अगर भगवान के बारे में उनके यशोगान अगर नहीं है तो साधारण वांग्मय ही नहीं, नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम मतलब ऐसे वांग्मय जो कि इस भौतिक जगत के कार्यों के परे है, जो कि भगवान के ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी जिसमें रचना है, लेकिन कौन सी रचना नहीं है, भगवान का यशोगान उसमें किया नहीं है। तो ऐसे नैष्कर्म्य वाला जो वांग्मय है वो भी तुच्छ है, या फिर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है वो भी भर्त्सना योग्य है ना। तो सकाम कार्यों के वांग्मय को क्या कहा जाएगा, वो तो शुरू से लेके अंत में अभद्र, मतलब उसमें दुखी है केवल, है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रभु जी माता जी, आप में से किसी को श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक याद है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं इस प्रकार के सकाम कार्य में कभी भाग नहीं लेते, जो कि शुरू से लेके अंत तक, शुरुआत भी है उसका और अंत भी है, और दुख का कारण रहते हैं। कौन सा श्लोक है? यही सोचिए। संस्पर्शजा भोग दुःखयोनो एव आद्यंतवंत कौन्ते, मारन्ते हाँ बुधा। हाँ हाँ, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। 5.22 आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा, कि भगवान कृष्ण कहते कि बुधा जो भी एक बुद्धिमान मनुष्य है इस प्रकार के सकाम कर्मों में कभी एंगेज नहीं होता है, कभी उसमें अटक नहीं जाता है। क्यों? जिसकी शुरुआत है और अंत है, और शुरुआत से लेके अंत तक वो दुख योनय एवते, दुख का ही कारण बनते हैं। ऐसे सकाम कर्मों में जो बुद्धिमान मनुष्य रहता है वो कभी रुचि नहीं रखता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कि इस प्रकार के कर्म केवल और केवल भगवान की सेवा में अर्पित करने चाहिए, तभी वो फायदेमंद रहते, या फिर वो भौतिक बंधन का कारण ही बन जाते हैं। तो कौन से श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में? लोको अयम बंधनम और प्रभु जी, एग्जैक्टली हाँ, श्लोक पूरा। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। 3.9 हाँ, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग
समाचर, कि जो कार्य है वो भगवान के लिए ही यज्ञ के रूप में अर्पित करने चाहिए, नहीं तो वो कार्य हमारे भौतिक बंधन का कारण बन जाते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, आप अपने जो कार्य है भगवान के ही संतुष्टता के लिए करो, ताकि आप हमेशा भव बंधन से मुक्त रहोगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे कि अगर निष्काम कर्म के वांग्मय की ये स्थिति है, अगर भगवत यशोगान उसमें नहीं है तो वो वर्जितम, मतलब वो पढ़ने लायक नहीं है। तो सकाम कर्म जो कि शुरू से लेके अंत में अभद्र ही है, दुख का ही कारण है, तो इसके बारे में तो क्या कहना। न चार्पितम कर्म यद अपि कारणम, और इस प्रकार से भगवान को अर्पण न किए हुए जो सकाम कर्म है वो केवल दुख का ही कारण रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि नारद मुनि जी ने श्रील व्यासदेव जी को काफी अच्छे से 2-3 श्लोकों में डांट दी है। सबसे पहले तो उनको कहा कि इस प्रकार के जो वांग्मय है जिसमें भगवान का यशोगान नहीं है, केवल कौवों को आकर्षित करने जैसी जगह है, उनकी तीर्थपद जैसे है। और बाद में बताया कि रचना में कुछ कमी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन भगवान का यशोगान है, प्रत्येक श्लोक में कमी रहेगी तो भी वो वांग्मय श्रेष्ठ है। और अभी तीसरे श्लोक में कहा कि नैष्कर्म्य कर्म, जिसमें नैष्कर्म्य जिसमें दिया गया है भगवान के ब्रह्मन साक्षात्कार के बारे में जिसमें चर्चा हुई है, उसमें भी भगवान का यशोगान नहीं है तो भी वह त्याज्य है। तो काफी कठोर वचनों से श्रील व्यासदेव जी को यहाँ पर डांट मिली है उनके गुरु महाराज जी द्वारा। तो आगे आने वाले श्लोक में नारद मुनि उनको प्रोत्साहन देते हैं कि हे श्रील व्यासदेव, आप में निश्चित क्षमता है इस प्रकार का वांग्मय रचना करने की, जिससे सारे भौतिक जगत के लोगों का कल्याण हो सकता है। और वो श्रील व्यासदेव जी के अलग अलग अच्छे गुणों को भी यहाँ पर बताते हैं। 4 अच्छे गुण विशेष रूप से नारद मुनि प्रस्तुत करते हैं। तो आप में क्षमता तो बिल्कुल है श्रील व्यासदेव जी, ऐसी इस प्रकार की रचना करने की जो भगवान के यशोगान के बारे में रचना हो, केवल आपको प्रयास करने की जरूरत है। तो आइए एक बार ये श्लोक गाते हैं। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्, शुचिशव सत्यरतो धृतः व्रतः, शुचिस्रवा सतो धृतव्रतः, उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये, उरुक्रमस्य अखिल बन्धमुक्ते, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। तो इस प्रकार से पिछले 3 श्लोकों में डांट देने के बाद अभी जो गुरु महाराज है नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को प्रोत्साहन दे रहे, उनके अच्छे गुण बताकर और उनकी क्षमताओं को याद कर कर। कौन सी क्षमताएं हैं? 4 शब्दों में दी गई है। भवान मतलब आप हो, क्या हो आप? अमोघ दृक्। अमोघ दृक् इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते जिन्होंने सिद्ध दृष्टा, मतलब जिनको क्या सही है क्या गलत है ये दृष्टि श्रील व्यासदेव जी को प्राप्त है। उसी प्रकार से शुचि श्रवः, शुचि श्रव मतलब केवल उनकी दृष्टि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उन्होंने सही रूप से श्रवण भी किया है। वो उन्होंने शुचि श्रवः मतलब उनका जो कैरेक्टर, उन कैरेक्टर को हम हिंदी में क्या कहते, चरित्र, चरित्र जो है वो भी काफी शुचि, एकदम स्वच्छ है, क्लीन है। सत्यरतो, सत्यरतो मतलब पूर्ण रूप से सत्य का पालन करने वाले हैं श्रील व्यासदेव। और धृत व्रतः, धृत व्रतः मतलब दृढ़ निश्चय वाले श्रील व्यासदेव जी है। तो ये सारे आप में अच्छे गुण और क्षमताएं हैं श्रील व्यासदेव जी। तो आप उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त, भगवान उरुक्रम मतलब
अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के बारे में इस प्रकार की रचनाएं जो सारे भौतिक बंधनों से मुक्ति दिला सके, इस प्रकार से रचना करने में आप बिल्कुल सक्षम हो, तो इस प्रकार की रचना आप कीजिए। तो यहाँ पर नारद मुनि प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हम किसी भक्त को पढ़ने के लिए कहेंगे। चित्रा जोगलेकर माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आदर प्रणाम। धन्यवाद। हे अनुवाद। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती है, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसा साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो, अपितु सभी प्रकार के बंधनों के से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्रील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र है, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के में भली भांति प्रशिक्षित है। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती है और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती है और व्यासदेव या नारद जैसे आध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्रों ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतएव वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभीष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रही है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यास देव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य व्याख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्व समर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत में पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस सामान्य साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी वे सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के
स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलनकर्ता परम सिद्ध व्यक्ति श्री वेद व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी अपने टिप्पणी में शुरू में सामान्य व्यक्तियों की मानसिकता बता रहे हैं। उनकी मानसिकता रहती है कि किसी भी अज्ञात विषय जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, एक अधिकारी व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में उनकी रुचि रहती है। और विशेषतः श्रील व्यासदेव जी जैसे एक अधिकारी व्यक्ति ने अगर कुछ लिखा हो, कुछ रचना की हो, तो लोग उसको प्रमाण मानते हैं। उदाहरणार्थ हम अलग अलग वैदिक ग्रंथ देखते हैं, जैसे कुछ कुछ देवी देवताओं के उपासना के संबंधित ग्रंथ, जैसे जो तमोगुण में जो पूजा उपासना करने वाले जो लोग हैं अलग अलग देवी देवताओं की, जैसे काली माता वगैरह, उनके रचनाओं में श्रील व्यासदेव जी द्वारा लिखा गया है कि किस प्रकार से इस प्रकार के तमोगुण के उपासक काली माता को एक प्रकार का अन्न जो मांसाहार वगैरह है वो भी अर्पण कर सकते हैं, मदिरा भी अर्पण कर सकते हैं। और उस रचना का गमक रहता है कि किस प्रकार से लोगों की इंद्रिय भोग की जो भावना है, मानसिकता है, उसको रेगुलेट, नियमित किया जा सके और धीरे धीरे लोगों को उससे दूर किया जा सके। लेकिन लोग उस दूसरी वाली बात को छोड़ देते हैं, केवल इंद्रिय भोग वाली बात स्वीकार कर लेते हैं, ये समझकर कि अधिकारी व्यक्ति ने लिखा है, श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से अगर श्रील व्यासदेव जी जैसे आधार एक अधिकारी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देने वाली चीजें लिखी जाती है, तो वो लोगों के लिए, अल्पज्ञ लोगों को वो आकर्षित कर देती है और लोगों का इस भौतिक जगत में जो रहना है वो अधिकाधिक काल तक बढ़ता जाता है। लेकिन श्रील व्यासदेव बिल्कुल इस प्रकार की भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए उनकी क्षमता रखते हैं, जो ये 4 शब्द यहाँ पर बताते हैं। भवान अमोघ दृक् शुचिश्रव सत्यरतो और धृत व्रतः, कि वो उन्होंने सत्य देखा है, उनका चरित्र भी शुद्ध है, वो सत्य व्रत को पालन करने वाले हैं और धृत व्रतः काफी दृढ़ निश्चयी है। तो इन सब का इस्तेमाल कर कर नारद मुनि यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी को उपदेश दे रहे हैं कि भगवान की कार्यकलापों के बारे में आप कुछ रचना कीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के समय पर एक फोर्टनाइटली और मंथली ऐसे पत्रिका निकली थी। और फोर्टनाइटली जो था, एक मिनट, यहाँ पर मैंने, हाँ, जो मंथली पत्रिका थी हर महीने में एक बार निकलती थी, उसका नाम था हार्मोनिस्ट अंग्रेजी में, और दूसरा नाम था जो बंगाली में वगैरह निकलती थी, सज्जन तोषणी। और जो वीकली निकलती थी उसका नाम था गौड़िया। तो उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक डेली न्यूज़पेपर निकाला। डेली मतलब प्रतिदिन निकलता था, दैनिक, और उसका नाम था नदिया प्रकाश। और उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की राइटिंग्स आती थी। तो एक बार एक पत्रकार ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को प्रश्न पूछा कि आप प्रतिदिन क्या लिख सकते हो इस मैगजीन में, नदिया प्रकाश में? आपके पास लिखने के लिए इतना इतना मटेरियल, इतना कंटेंट अवेलेबल है क्या, उपलब्ध है क्या, कि आप प्रतिदिन कुछ आर्टिकल्स डाल पाओ इस मैगजीन में? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया इस प्रश्न का। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तो क्या, हम प्रतिक्षण नई पत्रिका निकाल सकते हैं,
आध्यात्मिक जगत में भगवान की कौन सी अलग अलग लीलाएं चल रही है इसके बारे में, लेकिन हमारे पास उतना भौतिक सुविधाएं नहीं है कि हम हर एक क्षण पत्रिका पब्लिश करने के लिए। तो अगर वो सुविधाएं हमारे पास अगर उपलब्ध होती तो प्रतिदिन तो क्या, हम प्रति क्षण मैगजीन निकालने के लिए उतना भी कंटेंट प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के वो प्रतिनिधि, श्रील व्यासदेव जी के वो प्रतिनिधि जिनमें ये सारे गुण हैं, वो भगवान के बारे में असीमित मात्रा में रचनाएं रचित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कलयुग में हमारे पास जो श्रीमद् भागवतम उपलब्ध है बहुत संक्षेप में है। क्यों संक्षेप में दिया गया है? क्योंकि हमारी जो कलयुग की बुद्धि है, हमारी जो समझ है वो काफ़ी सीमित है। हमारी जो याद करने की क्षमताएं है वो उसकी सीमाएं है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जो उच्च लोक है जैसे स्वर्गलोक इत्यादि, वहां पर श्रीमद् भागवतम 1 लाख या उससे भी अधिक मात्रा में श्लोक उसमें दिए गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम वैसे देखा जाए तो अनंत है, उसकी सीमा नहीं है, लेकिन हमारे सीमा की वजह से श्रील व्यासदेव जी ने सीमित मात्रा में वो हमें प्रस्तुत किया गया है। और हमारे पृथ्वीलोक के श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के केवल और केवल इस कल्प में जो भगवान के अलग अलग अवतारों की प्रमुख लीलाएं हुई है उसी का वर्णन है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे नारद मुनि जी का पिछले जन्म का वर्णन जो पहले कल्प में हुआ था, पिछले दिन में हुआ था ब्रह्मा जी के। लेकिन इसी दिन में जो हुए भगवान के अवतार, उनके कुछ गिने चुने अवतारों का संक्षेप में वर्णन है। तो भी श्रीमद् भागवतम इतना बड़ा लगता है हमें। 18 वॉल्यूम 12 स्कंद है ना। अगर छोटा पॉकेट साइज श्रीमद् भागवत लिया तो 30 वॉल्यूम है उसमें, 30 10th कैंटो तक लेके पूरा अगर सेट लिया तो 44 वॉल्यूम्स है, 44। तो कहने का मतलब है भगवान के ऊपर जो यशोगान के ऊपर जो रचनाएं हैं उसकी सीमाएं नहीं है, हमारे समझने में उसमें सीमाएं है। तो एक किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी माता जी कि किस प्रकार की श्रील व्यासदेव जी की क्षमताएं, 4 क्षमताएं नारद मुनि जी ने बताई और किस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन दिया भगवान के बारे में इस प्रकार की रचना लिखने के लिए, जिससे सारे भौतिक जगत के लोग बंधन से मुक्ति प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा। क्लियर है सभी भक्तों को? और ये नदिया प्रकाश दैनिक आप अभी भी देख सकते हैं, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1919 में इसकी स्थापना की थी, इसे चालू किया था। हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 14। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी माता जी? हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ततः अन्यथा किंचन यद्विवक्षतः विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः पृथग्दस्रतनामिभिः न कर्हिचित् कापि च दुःस्थिता मतिर् कर्हिचित्कापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहतनौरिवास्पदम् लभेत हरे कृष्णा। परवीन गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद माता जी। अनुवाद। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो, वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादक हैं।
अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग, शक्ति तथा भक्ति। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे श्री भगवान की सेवा में अपना मन किस प्रकार से स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सत्य मार्ग को ढूंढने हेतु सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद मुनि श्री व्यास देव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इस त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं और इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु को केवल परम भगवान के संबंध में वर्णन करने हेतु कह रहे हैं, किसी अन्य के संबंध में नहीं। वस्तुतः श्री भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। जड़ में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी प्रकार पेट भरने से शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिल जाती है। इसलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि श्रीमद् भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य श्री भगवान से पृथक विचारों को जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वदेववाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो श्रीमद् भागवतम के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान से नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माताजी। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी ने अलग अलग देवताओं के गुणगान करने वाले इस प्रकार के वाङ्मय भी प्रस्तुत किए हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को हम अगर प्रचार प्रसार करने जाए और भगवान कृष्ण के बारे में उनको बताए कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो भी अपना कुछ शास्त्र या कोई स्तोत्र बताते हैं जिसमें ऐसे बताया गया है कि ये एक विशेष देवी देवता किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है ना। बहुत सारे वाङ्मय आपको मिलेंगे। जिस प्रकार से एक वाङ्मय में गणेश जी का जिसमें काफी यशोगान किया है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मस्तम, विष्णुस्तम, चंद्रमास्तम, रुद्रस्तम, वायुस्तम, अग्निस्तम। तो कहने का मतलब है कि वही ब्रह्मा है, वही रुद्र है, और ऐसे बहुत बहुत चीजें कही गई है। तो एक विशेष प्रकार के उपासकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे शास्त्र बिल्कुल उपयुक्त है ना। कौन से उपासक जो भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बिना किसी शास्त्र के उपदेशों का आश्रय लिए बिना भौतिक भोग प्राप्त करने से तो अच्छा है किसी ना किसी देवी देवताओं को कम से कम वो उपासना के रूप में शरण जाए और उस प्रकार से भौतिक लाभ प्राप्त करे, ताकि धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो पाए। लेकिन इस प्रकार के अलग अलग रचनाओं से की वजह से सामान्य जो व्यक्ति है, अगर उसने 2-3 अलग अलग देवी देवताओं की ये स्तोत्र वगैरह देख लिए, पूरी तरह से वो कंफ्यूज हो जाएगा। किस प्रकार से कंफ्यूज हो जाएगा? जिस प्रकार से चक्रवात में विचलित एक नाव विचलित होती है, उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति का ध्यान भी विचलित हो जाएगा कि इस स्तोत्र को मैं सही समझूं जिसमें कि एक विशेष देवी देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया है, या फिर इस दूसरे स्तोत्र को मैं सही समझूं जिसमें कि किसी और दूसरे देवी देवताओं का यशोगान किया हुआ है। इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति पूरी रूप से उसका मन विचलित हो जाता है। तो ये नारद मुनि बताते हैं कि इससे बहुदेवतावाद, इसका मतलब पैंथीज्म जिसे हम कहते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के
उपासना के जो मार्ग है सामान्य लोग स्वीकार करते हैं, और जो श्रीमद् भागवत का शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है, जो कि एक में वो मार्ग होना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर श्रीमद् भागवतम ये अकेला वाङ्मय भी रचना करते व्यासदेव, बाकी कुछ भी नहीं रचते तो भी चल जाता, लेकिन बाकी इतने सारे स्तोत्र और वाङ्मयों की रचना की है कि सामान्य लोगों का मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। जैसे इसके ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका एक बहुत प्रोत्साहन देने वाला एक वाक्य है उनका। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के सारे जो वाङ्मय है, सारे जो रचनाएं हैं, सारे लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में वगैरह जो भी ज्ञान है, वो सारे पुस्तकें पूरे जगत के अगर नष्ट भी हो जाए और श्रीमद् भागवत अगर अकेला बचे, श्रीमद् भागवत अगर अकेला पुराण या पुस्तक बच जाए, तो भी इस जगत का कुछ नुकसान नहीं है ना। तो भी सारा भौतिक जगत प्रगति कर सकता है, भगवत भक्ति में कुछ कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतने सारे शास्त्र है जिसमें अलग अलग निर्देश उपदेश दिए गए, और इतने सारे शास्त्र की वजह से सामान्य लोगों का ध्यान अगर पूरी तरह विचलित है, उनको श्रीमद् भागवत प्रदान करने के बाद भी दृढ़ विश्वास होने में काफी समय लगता है। क्यों? क्योंकि श्रील व्यासदेव जैसे अधिकारी व्यक्ति ने दिए गए अलग अलग रचनाओं से उनका मन पूरी तरह से विचलित है। तो इस प्रकार से नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी की जो रचनाएं की हुई है श्रीमद् भागवतम के पहले, उन रचनाओं की कमी यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता मेरे जी। साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। मैं जब प्रचार में गई थी ना, तो हाँ। हम जैसे बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो जो एक ब्राह्मण व्यक्ति थे जो शिव भक्त थे, उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने भी शिव पुराण वगैरह पढ़ा हुआ है, तो शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी भगवान है। तो जैसे कि हमारे 18 पुराण है वो सत्व रजो और तमो गुण में बटे हुए हैं। जो शिव जी के ऊपर है वो सब में शिव जी का ही उपासना होती है, तो उसमें शिव जी को ही भगवान दिखाया गया। विष्णु तत्व का जो भी है उसमें विष्णु तत्व को भगवान दिखाया गया, पर किसी में भी ये उल्लेख नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण ही भगवान है। स्पष्ट रूप से नहीं है, कुछ कुछ श्लोक में है, बट स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि मैं ही सर्वा हूँ। सही बात है। और इसके बारे में कहा गया है कि जो 18 अलग अलग पुराण है, वो पुराण अलग अलग सत्वगुण, रजोगुण और हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कि ये जो अलग अलग 18 पुराण है, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में स्थित लोगों को धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर लाने के लिए दिए गए है ना। तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से रचनाएं गलत है, क्योंकि श्रील व्यासदेव जी का उद्देश्य बड़ा सही था कि अलग अलग लोगों को वैदिक वाङ्मय उपलब्ध कर दिए जाए, ताकि उनकी चेतना के अनुसार वो वैदिक वाङ्मयों का निर्देश पालन कर भक्ति के मार्ग पर कभी ना कभी आ जाए, धीरे धीरे कर है ना। लेकिन वास्तविक रूप में उसका प्रभाव हम देखते हैं कि सामान्य मनुष्य पूर्ण रूप से कंफ्यूज रहता है, विचलित रहता है उसका मन, कि किस वाङ्मय को सही में समझे, किस वाङ्मय को ना समझे। तो कभी कभी लोग श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम, इन ग्रंथों को भी बाकी देवी देवताओं के रचनाओं के अनुसार ही समझते हैं, कि उनको उनके साथ ही इसको भी ग्रहित पकड़ते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता सारे वैदिक ग्रंथों का सार है, लेकिन ये बताने में काफी दिक्कत हो जाती है हमें, है ना। और एक मैंने मुद्दा लिख कर रखा था अपने नोट्स में, सकाम कर्मों में जो श्रील व्यासदेव जी ने दिए गए शास्त्रों में, उसमें और एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उस सकाम कर्मों की विधि में थोड़ी भी इधर उधर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसके जो रिजल्ट, जो आउटकम निकलता है, पूरी तरीके से उल्टा भी निकल सकता है। जिसके लिए एक यहाँ पर कथा मैंने आज शॉर्टलिस्ट की है।
से फॉर एग्जाम्पल जो वृत्रासुर, उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, जो कि देवताओं के प्रीस्ट पुरोहित थे, तो देवताओं के लिए वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते थे, आहुति प्रदान करते थे। लेकिन वो आहुति देते वक्त वो क्या करते थे, क्योंकि माता के तरफ से उनका जो संबंध था वो असुरों से भी था, एक आहुति वो देवताओं के लिए अर्पण करते थे और उसके साथ चुपके से दूसरी आहुति असुरों के लिए भी उस यज्ञ में अर्पण करते थे। और जब इंद्र को ये जब पता चला कि विश्वरूप, उनके जो पुरोहित है, ये असुरों के लिए भी आहुति अर्पण कर रहे हैं, तो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उस यज्ञशाला में ही, यज्ञ स्थान में ही विश्वरूप का जो गर्दन था, सिर था, वो तन से जुदा कर कर वही उनको मृत्यु दंड दे दिया। तो जो उनके पिताजी थे विश्वरूप के त्वष्टा, उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक इस प्रकार का यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें कि वो अग्नि को आवाहन करने वाले थे, इस प्रकार का पुत्र प्राप्त करने के लिए अग्नि द्वारा, जो कि इंद्र का शत्रु होगा। लेकिन एक मंत्र कहने में जो आकार रहता है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल रति, और र को अगर आकार देंगे तो रति का राति हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक आकार जो उच्चार था उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो त्वष्ट को उस यज्ञ की वजह से इस प्रकार का पुत्र प्राप्त होने की बजाय, जो कि इंद्र का शत्रु होने वाला था, इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हो गया जो कि इंद्र उस पुत्र का शत्रु होगा। तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, चाहे कोई व्यक्ति इंद्र का शत्रु है या किसी व्यक्ति का इंद्र शत्रु है, सेम टू सेम है। नहीं, उसका मीनिंग है इंद्र शत्रु होने का मतलब है वो व्यक्ति इंद्र द्वारा मारा जाएगा, ना कि वो व्यक्ति इंद्र को मारेगा। तो जो प्रयोजन था उनका वो पूरा गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया, और इस प्रकार से उन्हें वृत्रासुर नामक पुत्र की प्राप्त हुई उस यज्ञ से, जो कि भगवान के तो महान भक्त थे, लेकिन उनकी जन्म के अनुसार उनका जो मृत्यु था वो इंद्र द्वारा होने वाला था। तो कहने का मतलब है जो श्रील व्यासदेव जी द्वारा जो सकाम कर्म दिए गए हैं, इसके करने में थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ हो जाता है तो जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो पूरा उल्टा आ जाता है। लेकिन भक्ति कार्य में ऐसे नहीं है। भक्ति में कहा गया है, जैसे संस्कृत जिन्होंने बेसिक पढ़ा होगा उनको पता होगा कि उसमें किसी भी शब्द के अलग अलग रहते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। जैसे भगवान विष्णु को अगर हम प्रणाम अर्पण कर रहे हैं तो कहा जाता है ओम विष्णवे नमः। अगर हम सूर्य को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं तो कहा जाता है ओम सूर्याय नमः। क्यों? क्योंकि सूर्य शब्द और विष्णु शब्द ये अलग अलग है और इनकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय भी अलग अलग है। लेकिन किसी भक्त को अगर संस्कृत ठीक से पता नहीं है और वो गलती से विष्णवे के जगह विष्णाय ये भी कहता है, तो शास्त्र कहता है भगवान विष्णु फिर भी उसका प्रणाम स्वीकार करेंगे। क्यों? भक्ति मार्ग सकाम कर्मों जैसे नहीं है। लेकिन सकाम कर्म में थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो पूरा रिजल्ट बिगड़ जाता है या दूसरा ही आ जाता है। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। दो मुद्दे देखे हमने कि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी की जो रचनाएं हैं सामान्य लोगों के मन को विचलित करने वाली है, क्योंकि उसमें से अलग अलग कंक्लूजन, अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और दूसरा कि उन रचनाओं में विशेषतः जो सकाम कार्यों के लिए रचनाएं हैं, वो उसका अनुष्ठान करने में थोड़ी भी इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो जो आउटकम, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, पूरी तरीके से भिन्न रिजल्ट प्राप्त, नतीजा प्राप्त होता है। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हम हरे आगे। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी।
प्रभु जी, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सब व्यास देव जी ने जो अन्य देवताओं के का महिमा मंडन किया है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि जब अन्य देवताओं को भी पूजा करते हैं आप, तो भी प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से मेरे ही पास आती है। करेक्ट, करेक्ट। तो लेकिन भगवद गीता में ही एक श्लोक है, मैं आपको जस्ट यहाँ पर खोलता हूँ, जिसमें विधि पूर्वकम, एक मिनट, 9:23 कि भगवद गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो भगवान की पूजा अप्रत्यक्ष रूप से, और उनको पता नहीं कि सही में किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। मतलब उनको पता नहीं है कि सही में किस प्रकार से पूजना हो। लेकिन एक विनती है प्रभु जी, माता जी, गलती से भी हमने ये जो श्लोक है बाहर के लोगों के लिए प्रचार प्रसार के लिए नहीं बने हैं। क्या हो सकता है कि वो अविधि पूर्वकम से क्यों ना हो, भगवान से कनेक्टेड है ना, देवी देवताओं की पूजा करके। लेकिन हम अगर इस प्रकार के श्लोक उन्हें दिखाते तो उनकी जो श्रद्धा है देवताओं की उपासना के प्रति वो भी ढल जाएगी, और ना कि वो भगवान के भक्ति में भी आएंगे। तो ना इधर का ना उधर का भगवान से पूरा टच, अप्रत्यक्ष रूप से भी जो कनेक्शन है उनका वो टूट सकता है। इसलिए काफी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। उसके लिए अगला श्लोक उन्होंने दे दिया ना, यान्ति देवव्रता देवान पितन्त्यांति पितव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजुनोपि माम। ये भी तो कह दिया बाद में भगवान ने कि जो मुझे जो जिसको पूछता है उसी को लोक में जाता है। करेक्ट। लेकिन तो इसीलिए कहने का मतलब है जब भी हम लेवल 1 सेशन कभी लेते हैं भगवत गीता का, तो कोई भी अगर किसी भी देवता के बारे में पूछता है तो हम यही बताते कि आप जो भी कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो, उसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का भी एक माला जप करने का प्रयास कीजिए उसके साथ साथ। और जिस प्रकार से उनकी प्रगति होगी भक्ति मार्ग में, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तोड़ना, करेक्ट करेक्ट। तो प्रभु जी, एक ये आपने पुरोहित जी का क्या नाम बताया? विश्वरूप, त्वष्टा। हाँ, विश्वरूप, विश्वरूप और उनके पिताजी त्वष्टा। अच्छा, विश्वरूप क्योंकि भगवान को भी कहते हैं भगवान ना। को भी, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ ठीक है, धन्यवाद। प्रभु जी, एक आप हम वो भी उदाहरण दे सकते हैं ना कि देवी देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं, तो हमें जो कृष्ण को पाना है तो देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जैसे गोपियों ने वो व्रत किया था, तो वो ने कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए व्रत किया, कात्यायनी का व्रत किया था। तो वो देवी देवताओं की पूजा कृष्ण को पाने के लिए हम कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो उदाहरण है आपने जो दिया गोपियों का, दूसरा भी उदाहरण दिया जाता है कि जैसे नंद महाराज और यशोदा, ये भी भगवान कृष्ण की संरक्षण के लिए काफी बार अलग अलग देवी देवताओं को भजते थे वगैरह। लेकिन ये जो भक्त है भक्ति के बहुत श्रेष्ठ स्तर पर स्थित है ना, भक्ति के इस स्तर पर स्थित है कि गोपियां ये भगवान के लिए उनको कंफर्ट, आराम प्रदान करने के लिए अनंत काल तक नरक में जाने को भी उनको डर नहीं है, इतनी भक्ति के श्रेष्ठ स्तर पर है। तो ये बात सही है कि किसी भी देवी देवताओं को वो भगवान कृष्ण से प्रिय या श्रेष्ठ कभी समझ नहीं सकती गलती से भी। लेकिन हम भक्ति के उस स्तर पर स्थित नहीं है। केवल एक कॉन्टेक्स्ट में, केवल एक केस में हम अलग अलग देवी देवताओं की जो उपासना है वो हाँ कह सकते हैं, अगर उस भक्त के फैमिली ट्रेडिशंस में, पारिवारिक जो जिम्मेदारियां है उसमें अगर किसी देवी देवताओं की उपासना होती चलती आ रही हो, फिर हम उस भक्त को कहते हैं कि ठीक है आपको करना जरूरी है, तो लेकिन आप इस भावना में करो कि उस देवी देवताओं को भगवान के सेवक या सेविका के रूप में जानकर, है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई भक्त किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं कर रहा है
तो हम उसको बिल्कुल गाइड नहीं करते कि आप इस देवी देवता की उपासना भी करो। इसके बारे में मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। गोस्वामी जो होकर गए हमारे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उन्होंने काफी सारे पुस्तकें लिखी भक्ति मार्ग के ऊपर, गौड़ीय वैष्णविज्म के ऊपर, और उसमें उन्होंने अलग अलग शास्त्रों में से रेफरेंस दिए कि किस प्रकार से कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि एक विशेष किसी देवताओं की पूजा, जैसे गणेश जी की पूजा किए बिना विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हर एक मंदिर में गणेश जी की विग्रह की स्थापना की, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के घर में गणेश जी है पारिवारिक ट्रेडिशन के हिसाब से, तो उसको हम बताते हैं कि गणेश जी को भक्ति के संबंध में जो उनका एक श्रेष्ठ भक्त के रूप में स्थान है, उस स्थान में उनको समझा जाना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर देवी देवता की उपासना नहीं कर रहा है तो उसको वो शुरू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे प्रभु जी कृष्णा, आपने 2 पॉइंट बताए थे, तो फर्स्ट दोबारा से बताएंगे, फर्स्ट पॉइंट करना रह गया। हाँ, मैंने कहा था कि देवी देवताओं की उपासना उसी केस में हमने उनकी उपासना इंक्लूड करनी, अगर वो हमारी पारिवारिक ट्रेडिशन को क्या कहते हैं, पारिवारिक परंपरा संस्कृति परंपरा की परंपरा के परंपरा। हिसाब से अगर वो चलती आ रही है, तो भी हम उनको समझते हैं कि भगवान के सेवक के रूप में हम उनको आदर सम्मान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर देवी देवताओं की उपासना वैसे ही नहीं चल रही है कुटुंब में, तो केवल भगवान की भक्ति की, उनकी ही पूजा अर्चना की तो भी पर्याप्त है। ठीक है, नया कुछ शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक प्रभु है जी मैं, एक प्रश्न मेरा हाँ और थोड़ा सा, हाँ जो हम ये पितृपक्ष चल रहा है, तो हाँ, इसमें तर्पण किया जाता है, जलदान किया जाता है पितरों को, बराबर। तो ये हम लोगों के लिए करना चाहिए या नहीं? हाँ क्योंकि तो हम परंपरा तो चली आ रही है, हमेशा सब बिल्कुल, करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण खुद कलयुग के शुरू में अवतार लिए हैं, उन्होंने अपने पिता का जो श्राद्ध है वो अर्पण किया गया में। तो बिल्कुल कर सकते हैं इस भाव में कि जैसे वैसे ही श्राद्ध में भगवान विष्णु का ही प्रसाद ब्राह्मण और अलग अलग जनों को वितरित किया जाता है, तो उस भावना में कि भगवान को प्रार्थना करें कि उनको जितने अच्छे से अच्छी गति प्राप्त हो सके वो प्रदान करें भक्ति मार्ग के लिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी, धन्यवाद। बिल्कुल कर हरे सकते। कृष्णा हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे भारतीय संस्कृति और जो भारतीय परंपरा है, जैसे हम लोग हैं, तो उसमें जैसे कुल देवी के और देवता की पूजा पूजा होता है, बिल्कुल तो हर साल में एक बार होता है। और दूसरा होता है जैसे अलग अलग, जैसे जो अवलंबी है, जैसे चित्रगुप्त की पूजा होती है, कायस्थ लोग करते हैं, तो इस तरह से और भी लोग करते हैं भगवान की पूजा। तो वो उसमें उसमें क्या करना चाहिए उसमें भी हम वो एक उपासना के तौर पर, कर्तव्य के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं, मन ही मन में ये जानकर कि इनको मैं आदर सम्मान प्रदान कर रहा हूँ भक्ति में, इनका जो श्रेष्ठ स्थान है उसके हिसाब से, ना कि कोई भौतिक हेतु के कारण, ना कि कोई भौतिक प्राप्ति के लिए। ठीक है प्रभु जी, जैसे जी। अभी महाराष्ट्र में आप सभी को पता है कि गणेश फेस्टिवल बहुत फेमस है। माता पिता यहाँ आते हैं, भाई और उसका परिवार भी आता है। तो गणेश जी की भी स्थापना होती है ऑल्टर के बाजू में। लेकिन उनको उपासना करते वक्त ये याद करने की कोशिश करता हूँ कि गणेश जी ने कौन सा भक्ति की से बड़ी सेवा की है। श्रीमद् भागवत और श्रील व्यासदेव जी की जितनी भी रचनाएं हैं खुद गणेश जी ने लिखित हुई है, श्रील व्यासदेव जी ने डिक्टेट की थी। तो उस भाव में अगर हम उनकी सेवा एक्नॉलेज करेंगे, उसको मानेंगे, तो बिल्कुल ऐसे कहा जाता है। कल ही मैं श्रीमद् भागवत में हम चर्चा कर रहे थे, मराठी श्रीमद् भागवत में रतिरूपा माता जी कौन सा श्लोक था वो, 119, कि जिसमें हमने देखा कि भगवान की अगर भक्ति कर रहे हो हम, तो देवी देवता भी पूर्ण रूप से सहाय करते हैं ऐसे भक्त को। 19वें अध्याय में हमने श्लोक देखा है ना माता जी, यस, एवं च रतिरूपा माता जी कल हाँ, ही। यस यस जी प्रभु जी। नम, नंबर एक बार एवं डाल दीजिए हाँ, चैट पर। 119 18। 18, हाँ।
हाँ, 18 एक स्कंद 19 अध्याय 18वां श्लोक। तो 18 कहने का मतलब है, हाँ, तो तो इस भक्ति, प्रकार से प्रभु जी, हाँ माता जी बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? हाँ, तो ये हाँ इस बोलिए। तरह से, तो जैसे अगर हमारे परिवार के कोई कुल गुरु होते हैं, इष्ट देव होते हैं, तो उनकी पूजा हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम किसी चाहत के लिए नहीं, बस हम उनकी पूजा करें। मैं इतने इस तरह से कर सकते हैं कि हाँ, हमको बस भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ने में आगे हमारी बढ़ने, मदद करें, हाँ, हमें आशीर्वाद दे दे भगवान की भक्ति और में हम अच्छे से। भौतिक चीज की चाहत के लिए नहीं, लेकिन इस तरह से कि हाँ भाई, आपको शुरू से पूछते आए हैं, बस आपसे हमारी यही चाहत है कि हमें भगवान की भक्ति में आगे आगे बढ़ने बढ़ने, की मदद करें। हाँ हाँ माता जी, ठीक है। हरे इसमें हरे ये कृष्ण ये प्रभु जी। इसमें ये भी है कि जो शास्त्रों में लिखा है कि जो भगवान है, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, वो परम भोक्ता है। सारी चीज के भोक्ता वही है। अगर किसी भी भगवान का, देवी देवता का अगर हम पूजा करते हैं तो अंततः वो भगवान श्री भगवान कृष्ण को के पास ही पहुंचता पहुंचता है। है, हाँ करेक्ट, ये इस तो है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को पहुंचता है, ठीक है। तो एक भक्त के रूप में ये तो खैर अपनी जिम्मेदारी करके हम करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भी अपनी हमें भक्ति उन्हीं अर्पण से कर, ऊपर रहना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु ने जो लिखा बताया है कि जो मायावादियों के जो पंच जो देव के विरोध में, जैसे सब अलग अलग दुर्गा जी का या फिर सूर्य भगवान का, ऐसा सब अलग अलग मान के पूजा करते हैं, तो वहां पे उनको भगवान के एक अनुचर के रूप में मान के, या जैसे गणेश जी की पूजा करना है तो ऐसा बोलना है कि हमारे सारे विघ्नों को दूर करें, या सूर्य को भगवान के आंखों के रूप में जैसे हम जानते हैं, तो उस रूप में ऐसा देखना है हमको, या दुर्गा जी को उनकी शक्ति के रूप में देखना है। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने वहां पे थोड़ा कुछ बताया है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो भगवान के सेवक या सेविका के रूप में उनको आदर सम्मान प्रदान कीजिए। बाकी जितनी भी जरूरतें हैं, आज ही हम अंग्रेजी भक्ति वैभव क्लास में एक बहुत सुंदर श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो उसमें कहा गया है कि तीव्रेन, तीव्रेन का मतलब है अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, अनडिवाइडेड को प्रभु जी, माता जी? एक निष्ठ, अविभाजित, अवांछित, अविभाजित, हाँ अविभाजित। हाँ, अविभाजित भक्ति करनी है। तो बाकी जो भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी के रूप में हम अपना आदर सम्मान प्रदान कर सकते किसी भी अन्य व्यक्ति को, देवी देवताओं को, लेकिन अपनी जो भक्ति होनी चाहिए भगवान के बारे में, बाकी उपासना है, ठीक है, और भौतिक चीज के लिए नहीं, बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे किसी कृष्ण का प्रभु और जी। प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ माता जी, हाँ दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरे संग थोड़ा धन्यवाद। सा उल्टा हो रहा है। मैं प्रभु जी जितनी भी सारी चीजें करती थी, देवी देवताओं की पूजा और व्रत और सब चीजें, क्योंकि हिंदू परिवार में है तो ये चीजें ट्रेडिशन में चली आ रही हैं, तो करते थे। प्रभु जी, मेरे संग क्या हो गया कि मैंने ये सारी चीजें, मतलब मेरे मन से ही बंद होती चली गई। मतलब मैं एक एक करके सब कुछ ऑटोमेटिकली, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब क्या छोड़ दिया। तो अभी सिर्फ उतना ही रह गया है जो साधना प्रभुपाद जी ने बताई है, और उसके अलावा प्रभु जी मैं कुछ नहीं करती। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि क्या ये सही है या ये गलत है, जबकि मानना तो गलत नहीं चाहिए, पर जैसे आसपास में सब चीजें होती हैं तो हम उनसे अलग हो गए हैं, हम वो चीजें करते नहीं है। तो कभी कभी एक डाउट हाँ, अपने ऊपर आ जाता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ। जैसे आपने बताया कि आप अभी गणेश जी स्थापित करते हैं, पर मैं नहीं करती, तो वो चीज क्या ठीक नहीं है नहीं, प्रभु जी? ऐसे देखिए, अगर आपके कुटुंब के सदस्यों का आक्षेप नहीं है आपकी के एक्सक्लूसिव अविभाजित कृष्ण भक्ति करने में, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप गलत नहीं कर रही। अभी मेरा ये सिचुएशन है कि मैंने अगर आपको जो चीज़ बताई वो अगर नहीं की, तो माता पिता जो घर पर आ रहे, जो कुछ वो थोड़ी बहुत भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कृष्ण भक्ति से विमुख हो जाएंगे, है ना। भाई जी और प्रभु उसका जी। परिवार जो आ रहा है, तो कुटुंब को एक साथ रखने के लिए जरूरी जो है, एक जिम्मेदारी के रूप में उसका पालन करना जरूरी है, पारिवारिक जिम्मेदारियों के रूप में, ठीक है। लेकिन उसके बिना भी अगर कुटुंब के बाकी सदस्यों से कुछ आक्षेप नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं हरे मतलब कृष्ण। मैं तो प्रभु जी ऑटोमेटिकली सब कुछ
चीजें अपने आप ही हटती जा रही है और मन जो है सिर्फ भगवान की पूजा में और भक्ति में ही रहता है। तो चलो वो अच्छी चीजें अपने आप अच्छी ही बात मुझे है, हट गई, पता नहीं कैसे हटी। अच्छी बात है, कोई कोई नहीं। हरे कृष्ण। तो जैसे एक आखिरी उदाहरण देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि आप सभी को गोवर्धन इको विलेज आपने सुना है, काफी सुंदर इनिशिएटिव है अंतरराष्ट्रीय यस कृष्ण जी, भावना मैं जी गई संघ। हूँ प्रभु पिछले जी, साल। प्रभु है जी, ना? मैं वहां पे हाँ, होके आई हूँ प्रभु जी। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है प्रभु मुंबई जी, और बहुत ही सुंदर सूरत, है। मुंबई और हाँ, सूरत के हाईवे पर ही आता है, पालघर जिले में। तो वहाँ जब निर्माण हो रहा था उस इकोसिस्टम का, पूरे गोवर्धन इको विलेज का, तब उस गांव के एंट्रेंस पे ही एक पुराना मंदिर था जो कि बहुत दुर्लक्षित था काफी सालों से, गणेश जी का। इतना दुर्लक्षित था कि कोई रोज गणेश जी को पूजा अर्पण करने के लिए भी कोई पुरोहित वगैरह नहीं आते थे, और उसके जो पत्थर थे मंदिर के वो सारे गिरने लगे थे, तो बिल्कुल अच्छे स्थिति में नहीं था। तब जब भक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का, जब गोवर्धन इको विलेज का पूरा जो सेटअप है, इंक्लूडिंग फार्म, वृंदावन फॉरेस्ट वगैरह, सब जब इस्टेब्लिश स्थापित कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि गणेश जी का वो जो मंदिर है काफी दुर्लक्षित है, और अच्छे से गणेश जी को ना तो कोई आदर सम्मान कर रहा है, और ऐसे अच्छा नहीं है। तो उन्होंने वहाँ के जो महाराज जीबीसी है और लीडरशिप है उनसे पूछा, और उनकी अनुमति से गोवर्धन इको विलेज में जो काफी सुंदर मंदिर, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी का मंदिर बना है, उसी के कुछ अंतर में रेड स्टोन से बहुत सुंदर गणेश जी का भी मंदिर बना है। और जो भगवान को भोग अर्पण होता है, सबसे पहले जो महाप्रसाद निकलता है श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का, वो महाप्रसाद सबसे पहले गणेश जी को, उसका भाग गणेश जी को दिया जाता है। तो कहने का मतलब है, भक्त जब किसी देवी देवताओं को अपना आदर सम्मान प्रदान करते हैं, भगवान के महान सेवक के रूप में उनको आदर सम्मान प्रदान करते हैं। और शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम कहता है कि इस प्रकार के भक्ति, भक्त से जो कि उनको एक भक्त के रूप में जानते, समझते, स्वीकार करते, ऐसे देवी देवता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सहाय करते हैं। तो ऑफकोर्स इसलिए मंदिर नहीं बना है उनका कि गणेश जी से कुछ भौतिक लाभ चाहिए, इसलिए मंदिर बना है कि भगवान के एक महान भक्त है, और उनको इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण के बाजू में ही दुर्लक्षित नहीं रख सकते, है ना? तो एक ऐसे भगवान को अच्छे से सब आदर सम्मान प्रदान करेंगे, उनके भक्त को दुर्लक्षित करेंगे, तो भगवान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो ये एक भक्त की भावना है। क्लियर है प्रभु जी, माता जी, सबको? हरे कृष्णा। प्रभु जी। जी ठीक जी है, प्रभु हम जी। जी एक बिल्कुल। कुछ श्लोक और भी कवर करेंगे। श्लोक क्रमांक 15। हरे हरे कृष्ण। जुगुप्सितम धर्म कृते। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब प्रभु हम जी ये हुआ ना कि जितने भी देवी देवता हैं, जो जैसे माता दुर्गा है, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, सब तो ये तो परम वैष्णव है, ये सब भगवान के ही ध्यान में रहते हैं। तो प्रभु जी हम इनकी अगर भक्ति करते हैं तो वैष्णव की भक्ति कर रहे हैं, यानी दासानुदास भाव से हम देखो, उनकी भक्ति कर सकते। मैंने भक्ति शब्द इस्तेमाल, उनको आदर सम्मान अर्पण करना है। अगर वो हमारे किसी भी तरह परंपरा में आते हैं, जरूर आदर सम्मान अर्पण करना है। भक्ति भगवान के लिए होती है। ठीक है श्री प्रदा माता जी जी। जी हरे कृष्ण, जी हरे कृष्ण। जी। एक एक उदाहरण कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है, उस पर एक सुंदर किताब भी है, श्री मंदिर नाम की। क्या नाम है महाराज जी का, जयपताका महाराज के ही डिसाइपल है, नाम भूल गए मैं। तो उन्होंने लिखी है, मायापुर में ही है महाराज जी भी, वो शिष्य। तो उस जगन्नाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक पार्वती जी का भी मंदिर है, जिसको विमला देवी कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद निकलता है ऑल्टर से, सबसे पहले वो महाप्रसाद विमला देवी को अर्पण किया जाता है ना? तो चार धामों में से एक है, जगन्नाथ जी का खुद का स्वयं का धाम है, विमला जी का उस कॉम्प्लेक्स में मंदिर है, लेकिन एक
वैष्णवी के रूप में उनको आदर सम्मान प्रदान किया जा रहा है, ना कि एक देवी के रूप में। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अरे तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 15। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्त महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं जनः। तो इस श्लोक में नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी इस कृति की वजह से, कौन सी कृति की वजह से, कि अलग अलग उनकी रचनाओं में जो विचलित करने वाले, कंफ्यूज करने वाले मैसेजेस है सकाम कार्यों को लेकर, उससे, उसकी वजह से क्या हुआ है, स्वभाव रक्तस्य, कि इंद्रिय भोग की प्रति जो आसक्ति रखने वाले सामान्य लोग हैं, इनके लिए ये जो वांग्मय है और इससे प्राप्त हुआ जो कंफ्यूजन है, ये काफी उनके लिए दिक्कत का साधन है। यत वाक्य तो धर्म इति तरह स्थितो, और उनको धर्म के नाम पर गलत चीजों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चीजों में, जो कि इस भौतिक जगत में उनका वास और भी बढ़ा देगी, ऐसे गलत चीजों में प्रोत्साहित किया जा रहा है। और नारद मुनि कहते हैं न मन्यते तस्य निवारणम जनः, और इस प्रकार के उपदेशों के वजह से धर्म के नाम पर ऐसे कार्य, इंद्रिय भोग के संबंधित कार्य स्वीकार कर रहे लोग, और जो व्यासदेव जी ने नियमन करने के लिए निषेध जो दिए हैं उसकी परवाह भी नहीं कर रहे साधारण लोग, तो परिणाम आध्यात्मिक प्रगति से लेकर उल्टा हो रहा है, लोगों का अधपतन हो रहा है भौतिकवादी इच्छाओं से लेकर। तो हम एक बार पढ़ेंगे और फिर उदाहरण कुछ देखेंगे। मीना गौतम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर शील वेद व्यास जी द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वे भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करें। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप के पथ भ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि श्रील व्यासदेव जी द्वारा जाने अनजाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन करने वाले जिस प्रकार से कुछ कार्य दिए गए, जैसे हम देखते हैं कि काली माता की उपासना के लिए, पूजा के लिए मांसाहार के पदार्थ अर्पण करना भी उसको अनुमति दी गई है, मदिरा अर्पण करना अनुमति दी गई है। लेकिन लोग उनको वो भोग अर्पण करने के चक्कर में खुद के इंद्रिय भोग को भी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जहां भी श्रील व्यासदेव जी ने कुछ चीजें निषेध की हुई है, करने के लिए मना किया हुआ है, लोग जो सामान्य भौतिकवादी लोग हैं उसको वो कन्वीनियंटली उसको दुर्लक्षित कर देते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसी कारण के वजह से जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध अवतार है, उन्होंने अपने अवतार धारण किया। क्यों? पहले स्कंद के 3रे अध्याय में वो श्लोक आता है कि इस प्रकार के लोग जो बुद्धि भ्रमित होने के कारण इंद्रिय भोग के लिए वैदिक ग्रंथों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, उनको अधपतन से बचाने के लिए भगवान खुद बुद्ध रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो यही एक कारण है। यहाँ पर व्यासदेव जी कहते हैं कि यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है। क्या अत्यंत अनुचित है? वैदिक ग्रंथों का गलत इस्तेमाल करना खुद का इंद्रिय भोग बढ़ाने के लिए और उनके निषेधों के ऊपर ध्यान नहीं देना। ये हाईलाइटेड पार्ट कंटिन्यू कीजिए माता जी आज भी। मीना गौतम माता जी। जी हाँ माता जी। आज भी आज हाँ, यहाँ उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। धन्यवाद। आगे ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अभी भी केवल काली माता का मंदिर ही नहीं, काफी सारे दूसरे भी कुछ कुछ देवी देवताओं के स्थान है जहाँ पर अलग अलग प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती है। और कुछ धार्मिक शास्त्रों में ऐसे अनुष्ठान जरूर दिए होंगे, लेकिन किन व्यक्तियों के लिए दिए गए? जो कि तमोगुण में अपनी उपासना कर रहे हैं, और इसलिए दिए गए ताकि उन वैदिक निर्देशों के आधार पर कुछ तो नियमन रहे उन लोगों के जीवन में। लेकिन इन कंसेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? कंसेशन, छूट। हाँ, इस छूट का काफी लोग गलत इस्तेमाल करते अपने इंद्रिय भोग को आगे बढ़ाने के लिए, और इस प्रकार के धर्म ग्रंथों के निर्देशों का आधार लेते हैं कि इस धर्म ग्रंथ में अलाउड है तो हम भी बड़ी मात्रा में इनको मार सकते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए। और केवल खुद के ही साथ नहीं रुकते ये, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो कसाई घर है वो भी चालू कर देते हैं। तो कसाई घर मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटरिंग ऑफ द एनिमल्स। एक स्ट्रक्चर्ड रूप में प्राणियों को अगर मारा जा रहा है तो वो देवी देवताओं को बलि नहीं रहती, वो तो अपनी इंद्रिय भोग के लिए ये बन जाता है अपने स्वाद अनुसार। तो ये काफी अधपतन का कारण है जिसके लिए भगवान बुद्ध अवतार उन्होंने लिया। और अंत में नारद मुनि कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता है। जिस प्रकार से समझिए, अगर किसी मरीज को टाइफॉइड हुआ हो, है ना, कोई किसी बच्चे को हुआ हो, तो वो बच्चा अगर ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कभी भी उसको फॉल्स कंपैशन, मतलब
गलत तरीके से दया दिखाने के चक्कर में ये नहीं कहेगा कि अभी दिवाली है तो तुम थोड़ा बहुत तले हुए पदार्थ ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर ने वो छूट उस बच्चे को दी तो उस बच्चे के जान पे भी बीत सकती है ना। तो एक सही जो डॉक्टर है, पहले ही वो मरीज अपने रोग की वजह से त्रस्त है, वो व्याधि और बढ़ जाएगी, इस प्रकार की छूट वो डॉक्टर कभी नहीं देगा अगर वो अच्छा डॉक्टर है। उसी प्रकार से नारद मुनि कहते हैं कि तुम किस प्रकार के लेखक हो, किस प्रकार के रचनाकार हो धार्मिक ग्रंथों के, श्रील व्यासदेव, कि तुमने इस प्रकार की छूट दी गई है कि लोगों की जो बीमारी है, लोगों की जो व्याधि है भौतिकता की, वो बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा गहन होती जा रही है तुमने दिए गए इन छूट वाले निर्देशों की वजह से। तो परिणाम क्या होना चाहिए? वैदिक ग्रंथों का अभ्यास कर कर आध्यात्मिक प्रगति करने का, धीरे धीरे आगे बढ़ने का। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? लोगों का अधपतन हो रहा है। तो ये उल्टा परिणाम हो रहा है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति के परामुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। मतलब ये जो कंसेशन, छूट व्यासदेव जी के द्वारा दी गई है, केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू है जो कि अपने इंद्रिय नियमन बिल्कुल नहीं कर सकते, जो प्रत्यक्ष रूप में भक्ति मार्ग पर भाग नहीं ले सकते। उन्हीं लोगों के लिए, ताकि वो कुछ जन्म तो लगे लेकिन धीरे धीरे उनकी उन्नति हो आध्यात्मिक पथ पर। लेकिन इसका फायदा, गलत फायदा ऐसे लोगों ने नहीं उठाना चाहिए जो कि वो इंद्रिय नियमन करने में सक्षम है और जो भक्ति मार्ग के नियमों का पालन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ प्रभु जी, माता जी, मेरे ख्याल से आज हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और श्लोक क्रमांक 16 से आगे हम जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है इससे पहले कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करूं? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आपको कुछ अनाउंस करना था हाँ हाँ क्लास के रिलेटेड। ओके। हाँ। तो माता जी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे क्या? हाँ ठीक है, मैं बंद कर। ओके। मुझे आप सभी भक्तों से पूछना था